students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a poem, and the poem name is Ice and Fire, which is written by the great Elizabethan poet Edmund Spenser. And this poem is a sonnet. As you all know that sonnet is a 14 lines poem, and this is numbered 30th sonnet out of 89 sonnet. Actually this sonnet extends from a volume name is Amority, which is written by Edmund Spenser. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ये जो पोएम है आइस एंड फायर, ये नंबर 30 सोनेट है. सोनेट आपको पता है क्या होता है, 40 लाइन्स की पोएम होती है. ये स्पेंसरियन सोनेट है, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट में डिवाइडेड. इस क्लास में हम ऑक्टेव पे डिस्कस करेंगे. मैं आपको ऑक्टेव जो है इसका एक्सप्लेन करूँगी, मीन्स 8 लाइन इसकी एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिमेनिंग 6 लाइन है वो एक्सप्लेन करूँगी. सो ये जो सोनेट है वो जो इसकी बुक थी एडमंड स्पेंसर की, एमोरिटी नाम की, उससे लिया गया है. एमोरिटी जो बुक थी वो इसने अपनी कॉर्टशिप पीरियड में लिखी थी. मीन्स एलिजाबेथन बोयल जो इनकी वाइफ थी, उसके साथ जब इनकी सगाई हुई थी तो ये सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड है उसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी एमोरिटी, जिसमें 89 सोनेट है. और 89 में से हमारे जो सोनेट है वो 30th नंबर का सोनेट है, 30 नंबर का सोनेट है. सो मैं आपको बता दूँ ये एक लव सोनेट है. इसमें यहाँ आप बोल सकते हैं कि स्पीकर कौन है, पोएट हिमसेल्फ स्पीकर है. सो हम देखते हैं कि पोएम में क्या है. ऑक्टेव में एक्सप्लेन करती हूँ आपको. My love is like to ice and I to fire. How comes it then that this her cold so great is not dissolved through my so hot desire, but harder grows that more I her entreat? Or how comes it that my exceeding heat is not allayed by her heart frozen cold, but that I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold? So students, यहाँ हमारा जो स्पीकर है एडमंड स्पेंसर वो बोल रहा है माई लव इज़ लाइक टू आइस. पहली जो लाइन है उसमें एक सिम्बली और मेटाफर दिया गया. माई लव इज़ लाइक टू आइस, लाइक आ गया मीन्स ये सिम्बली है, एंड आई टू फायर मीन्स मेटाफर है. तो यहाँ पोएट बोल रहा है, अपनी बिलव्ड को बता रहा है कि वो आइस के जैसी है. और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट देखो दिखाया गया है. आइस और फायर ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं. ठीक है, आइस के पास फायर आएगी तो आइस मेल्ट हो जाएगी, और ऐसे ही जो है फायर के पास अगर आइस जाएगी तो वो क्या होगी, बुझ जाएगी. अगर आइस का पानी बन जाए और फायर पे गिरा दिया जाए तो आग बुझ जाती है. बट यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. यहाँ जो हमारा पोएट है वो बोल रहा है कि जो स्पीकर है एडमंड स्पेंसर, माई लव इज़ लाइक टू आइस, मेरा जो प्यार है वो एक आइस के जैसा है, एंड आई टू फायर, और मैं आग के जैसा हूँ. ठीक है, पहली लाइन में सिम्बली और मेटाफर का यूज़ हो गया. फिर देखो, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, ये कैसे हो सकता है. हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, वो इतनी ज़्यादा ठंडी है. ठंडी का मीनिंग यहाँ है कि वो, मैं उससे प्यार के लिए उसको प्रपोज कर रहा हूँ या उसको प्यार दे रहा हूँ, बट उस पर मेरे प्यार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसको मेरे प्यार का. सो वो एकदम ठंडी है, वो उसकी तरफ से एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. और मैं उसके प्यार में इतना पागल हूँ कि लाइक आइस के लाइक फायर के जैसे मैं उससे बार बार अपनी फ्लेम्स जो है उसको दिखा रहा हूँ, अपनी आग की जो ज्वाला है वो उसको दिखा रहा हूँ. मैं इतना ज़्यादा उसके प्यार में पैशनेट हूँ, और वो इतनी कोल्ड है कि उसको कोई मेरे प्यार का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. तो माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर. हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, ये कैसे हो सकता है कि उसका प्यार इतना ज़्यादा कोल्ड है, इतना ठंडा है. ठीक है, उसके बाद इज़ नॉट डिसॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, कि मेरे डिसॉल्व मतलब पिघलना, मेल्ट होना, थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर का, हॉट डिज़ायर से भी वो पिघल नहीं रहा है उसका प्यार. वो कोल्ड की कोल्ड ही है, एज ए आइस वो जमी हुई है. उस पर मेरे प्यार का, मेरी ऐसी फ्लेम्स का, पैशनेट फ्लेम्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है. हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज़ नॉट डिसॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, उससे वो क्यों नहीं हो रही है डिसॉल्व, मेल्ट क्यों नहीं हो रही है थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, मेरी इतनी ज़्यादा हॉट और पैशनेट डिज़ायर से, मेरे इतने ज़्यादा प्यार से. बट हार्डर ग्रोज दैट मोर आई हर इंट्री, उल्टा वो तो क्या हो रही है, हार्डर ग्रोज, और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है, और ज़्यादा जो आइस है वो और ज़्यादा क्या हार्ड हुए जा रही है मेल्ट होने के बजाय, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. ठीक है, बट हार्डर ग्रोज दैट मोर आई हर इंट्रीग, जितना मैं उसके सामने झुक रहा हूँ, एंट्रीट कर रहा हूँ, उसको अपना प्यार दिखा रहा हूँ, उसको अपनी फ्लेम्स दिखा रहा हूँ, सो हॉट डिज़ायर्स दिखा रहा हूँ, उतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा कठोर हुए जा रही है. मतलब वो बिल्कुल भी पिघल नहीं रही है, उसको मेरे प्यार का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है.
but harder grows that more I have intrigued. Or how comes it that my exceeding heat, फिर खुद पे भी आ रहा है वो कि और मेरी हीट भी कैसी है, मेरी फ्लेम्स भी कैसी है. और how comes it that my exceeding heat, मेरी इतनी ज़्यादा एक्सेस हीट, मतलब एक्सेस लव, मेरा एक्सेस डिज़ायर ऑफ माई लव, है ना, ये मेरी इतनी ज़्यादा एक्सीडिंग जो हीट है इज़ नॉट एलिड, वो भी क्या नहीं हो रही है, बुझ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है. डिसॉल्व का मीन हो गया पिघलना, यहाँ एलिड मीन्स हो गया बुझना. बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, कि उसके हार्ट फ्रोजन कोल्ड से मेरी लपटें भी बुझ नहीं रही है, शांत नहीं हो रही है. मतलब दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के. मैं उसको जितने ज़्यादा एंट्रीट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रपोज कर रहा हूँ, उतनी ज़्यादा वो क्या कर रही है, हार्ड हुए जा रही है. उसको मेरी सो हॉट डिज़ायर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हो रही है. और सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है कि मेरी जो एक्सीडिंग हीट है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है मेरे प्यार की, वो भी एलिड नहीं हो रही है, वो भी कम नहीं हो रही है. बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके इतने ज़्यादा हार्ट फ्रोजन कोल्ड से, फ्रोजन बर्फ़ से जमे हुए जो उसका हार्ट है, इतना ज़्यादा कठोर हार्ट है, उस पर उसके कोल्ड से, उसके ठंडे होने से, मतलब मेरी पैशन भी, मेरे जो उसका ये प्यार है मेरा, वो भी कम नहीं हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का ही एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वहाँ से बिलव्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो भी जो स्पीकर है अपने आप को जो है, अपनी प्यार को कम नहीं कर रहा है, वो लगा हुआ है उसको एंट्रीट करने में. और ऐसे ही जो वो एंट्रीट जितना करे जा रहा है, उसका उतनी ही ज़्यादा वो क्या हुए जा रही है, भाव खा रही है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उतनी ज़्यादा ठंडी हुई जा रही. बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड. पर लेकिन दैट आई बर्न मच मोर, मैं बहुत ज़्यादा जलता हूँ इन बॉइलिंग स्वेट, मेरे इस स्वेट में, मतलब मेरे इस पैशन में मैं और ज़्यादा उसके लिए जलना चाहता हूँ, या मैं जलता हूँ. एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, और मेरी फ्लेम्स को, मेरी जो फ्लेम्स है, ये आग है जो मेरी हॉट डिज़ायर्स है, उनको फील करता हूँ ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, मतलब उनको फील करता हूँ, या फिर वो एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, क्या मेरी फ्लेम्स का कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर. एक तरह से ये रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है. जब पोएम में कोई क्वेश्चन मार्क आए और उसका रिस्पॉन्स, क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमसे पोएट खुद पूछना चाह रहा है उसका आंसर. इन्हें रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. इनका आंसर पोएम में खुद ही जो पोएट है वो आगे लिख देता है. तो यहाँ भी एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, क्या उससे मेरी फ्लेम्स जो है कभी फील होगी, कभी वो मेरे प्यार का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्या ऐसा कभी होगा. बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, मैं तो उसके प्यार में मच मोर, बहुत ज़्यादा जो है बॉइलिंग स्वेट, एकदम बुरी तरह से उबल रहा हूँ मेरे प्यार में. मेरे प्यार की जो गर्मी है वो पूरी तरह से अब अपने हाई पीक पे है. क्या वो उसको फील हो पाएगी. अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेस्ट्री डेट में देखेंगे कि देखो आगे क्या बता रहा है अपने रेटोरिकल क्वेश्चन का आंसर. आप इसका सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा. थैंक यू.